साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में कल हमें एक फोन आया और जब फोन आया तो फोन करने वाला जो पर्सन था ना, वो फुल्ली एजुकेटेड पर्सन था। एमएनसी कंपनी में हायर पोस्ट पे था, लेकिन इसके बावजूद वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि सर मुझे ये बताइए कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, यानी कि अग्रिम जमानत लेनी है, तो मैं लोन डिफॉल्ट के मामले में अग्रिम जमानत कैसे लूं। मैं बड़ा शॉक्ड, क्योंकि पहली बार मेरे सामने किसी ने अग्रिम जमानत का सवाल किया। मैंने उनसे जानना चाहा कि बताइए ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत है। वो कहे कि सर मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया है और डिफॉल्ट लोन के चलते मुझे लगातार पुलिस के फोन आ रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, लगातार मुझे क्रिमिनल कंप्लेंट के मैसेज आते जा रहे हैं। मैंने एक ही बात कही, एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल पे जाइए। ऐसे फर्जी नोटिसों का हमने पोस्टमार्टम किया हुआ है। बात मानने को यकीन ही नहीं, उनके दिमाग में इस तरह ये बात घर कर दी गई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोन डिफॉल्टर है उनके साथ फरवरी और मार्च में क्या क्या होने वाला है, किसकी गिरफ्तारी होगी। पूरा चार्ट हमने तैयार किया है और वही चार्ट आपके सामने परोस रहा हूं। एक्चुअली रिकवरी एजेंट्स ने, एनबीएफसी कंपनियों ने लोन डिफॉल्टर्स के लिए पूरा एक मेन्यू कार्ड तैयार कर रखा है कि कब कौन सी डिश उन्हें आपको सर्व करनी है। साथियों, एक बात हमेशा कहता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा जाता है ना, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। और उस बंदे ने यही बात कही कि सर एकमात्र आपका चैनल देखने पर हमको ऐसा लगा कि एक जेन्युइन कंटेंट हम देख रहे हैं, बिकॉज हम किसी भी चैनल पर जाते हैं तो वहां एक डर, एक खौफ का माहौल बनाया हुआ है कि अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे, जमानत नहीं होगी, वगैरह वगैरह। साथियों, बीच में अपनी बात को स्टॉप करते हुए ये कहूंगा कि जिन साथियों ने हमारे मेंबरशिप चैनल को ज्वाइन किया है, खैर उस पर अभी तक हम बमुश्किल 3 ही वीडियो पोस्ट कर पाए, 3 या 4। उस पे कई यूनिक कंटेंट हमको ब्लैक बोर्ड के साथ डालने हैं जो आपके लिए माइलस्टोन साबित होंगे और आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। और कमिटमेंट रहता है हमारा कि हमारी मेंबरशिप बटन पर ज्वाइन करने पर जो वीडियो आपको मेंबरशिप पे मिलेंगे वह किसी लॉ बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, किसी एडवोकेट के पास जाओगे वो सलाह नहीं मिलेगी, और जो जानकारियां हम दे रहे हैं ना वो हिंदुस्तान के किसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर जो मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं वह बताए कि मेंबरशिप के मामले में अभी उन्होंने भले 2-3 वीडियो देखे हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए ताकि कमेंट्स में दूसरे लोग मोटिवेट हो पाए कि आपने क्या देखा, क्या आप मेंबरशिप बटन से खुश है, क्या आपको अच्छा कंटेंट मिला। तो आप ये जरूर लिखें मेंबरशिप कंटेंट पर आपका क्या कहना है मेंबरशिप वर्ड यूज करते हुए। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे रेगुलर वॉचर हैं तो आपको हमारा मेंबरशिप कंटेंट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ऐसी बातें आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाली है जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। तो साथियों, अब बात करते हैं टॉपिक की बात यह है, इससे पहले फिर बीच में डिस्टर्ब करूंगा और ये कहूंगा हर रविवार रात 8 बजे लाइव वह तमाम जो व्यक्ति जुड़ सकते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और चाहे वो हमारी कॉल बुकिंग में है नहीं है, लेकिन वह जुड़कर अपने सवाल जवाब भी अपने कॉल के साथ भी कर सकेंगे। तो लाइव पे इस बार हमारा बहुत ही स्पेशल एडिशन रहने वाला है, सुन लीजिए। लाइव पे इस बार हम चर्चा करेंगे सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 को लेकर आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है, सवाल जितने भी है, किस सवाल का जवाब आप चाहते हो यही कमेंट कर देना, इसी वीडियो में कमेंट कर देना। हर उस सवाल का जवाब आपको सेक्शन 25 पे मिलेगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी के इस संडे लाइव में। तो साथियों, मेंबरशिप वालों को 2 कमेंट्स करने पड़ेंगे और बाकी तो एक कमेंट करें कि सेक्शन 25 के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। हर चीज का सवाल, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अब साथियों, फरवरी मार्च का मेन्यू कार्ड एनबीएफसी का क्या है।
सबसे पहले ये मान के चलिए कि फरवरी मार्च जहां आपके लिए कांटों की शैया होने वाला है, वहीं आपके लिए अच्छा भी होने वाला है। यदि आप पहले से डिफॉल्ट कर चुके हैं, यदि आपका डिफॉल्ट नवंबर दिसंबर में हो चुका है, और अगर आप रेगुलर ही अगर आपका डिफॉल्ट है, तो यकीन मानना एक अच्छा सेटलमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपना एनपीए कम करना चाहेगी, अंतिम क्वार्टर में अपने एनपीए को खत्म करना चाहेगी, अपने राइट ऑफ को डिसॉल्व करना चाहेगी। इसीलिए आपको अच्छे सेटलमेंट लेटर के अच्छे सेटलमेंट ऑफर मिलेंगे। लेकिन यह फर्जी सेटलमेंट से बचना है। अगर वेरीफाई कराना है तो भेज देना, और बाकी तरीका मैं बताता ही हूं यूट्यूब पे कि किस तरह अपने सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कराएं। लेकिन उनका मेन्यू कार्ड जो अभी भी बताना बाकी है वो ये है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट है, तो ये मान के चलिए कि आपको लगातार रिकवरी एजेंट्स के कॉल आएंगे। वह आपको हैरान परेशान प्रताड़ित करेंगे, और जब ढंग से बात हो तो कर लीजिए, लेकिन कोई तू ता करने की बात करे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको ईंट का जवाब पत्थर से दो। ऐसे लोगों को ब्लॉक करो, उनका कोई रिप्लाई नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके व्हाट्सएप पर भी कॉल्स की बाढ़ आएगी, व्हाट्सएप कॉल की बाढ़ आएगी, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल को ये लोग इतना सिक्योर मानते हैं कि इनको लगता है कि व्हाट्सएप पर कुछ भी कर दो चलता है। यहां पर यह बात भी कहना चाहूंगा, हमारे कई साथी हमको व्हाट्सएप कॉल करते हैं और मुझे बड़ी एलर्जी है व्हाट्सएप कॉल से। साथियों, जिंदगी में कभी मत सोचिए कि मैं आपका कभी व्हाट्सएप कॉल उठाऊंगा। नॉर्मल कॉल के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप व्हाट्सएप पे 10 कॉल करके अगर मुझे कहेंगे कि आपने मुझे कॉल किया है, तो माफी चाहूंगा, व्हाट्सएप कॉल में कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूं और वो मेरा हिडन रहता है। तो व्हाट्सएप कॉल को आपको इग्नोर करना है। व्हाट्सएप कॉल पर आपको ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे, आपका आधार कार्ड ब्लॉक, आपका पैन कार्ड ब्लॉक, आपके घर पे पुलिस कमिश्नर साहब आ रहे हैं, वकील साहब पुलिस की टीम के साथ आ रहे हैं, आपका सामान जब्त हो जाएगा, न जाने कितनी बातें। लेकिन उन तमाम मैसेजों का पोस्टमार्टम हम करते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो बस जरूर भेजिए, और ऐसे मैसेजों का पोस्टमार्टम हमारे व्हाट्सएप चैनल पे होता है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर। तो एक बात ध्यान रखिए, व्हाट्सएप पर यदि आपको कोई आर्बिट्रेशन का मैसेज आता है ना, तो सावधान होइए। बाकी तो अभी भी कई कंपनियों के छद्म वकील, जिन्हें मैं कहूंगा फैक, अभी भी भारतीय दंड संहिता की 420, 406 की रामायण रटते जा रहे हैं। बुद्धि नाम की चीज नहीं है। क्या हर टॉमी कुत्ता नहीं होता, और हर व्यक्ति के आगे एडवोकेट लिखा होने से वो वकील नहीं बन जाता। मैं खुला कह रहा हूं, कानून का ज्ञान होना चाहिए। अब मुझे शब्द क्यों यूज करने पड़ते हैं मालूम है? क्योंकि वकीलों के नाम पे डराया धमकाया जाता है। तो रिकवरी कॉल्स आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, व्हाट्सएप पे फर्जी नोटिस आएंगे, वो आपको देखना है। इसके अलावा आपके घर पे लगातार रिकवरी एजेंट की विजिट होगी, जहां पर आपको अपने अधिकार ध्यान रखने हैं कि आपके अधिकार क्या है। बिना डीआरए लाइसेंस, बिना होम विजिट, ऑफिस विजिट लेटर आपके नाम, आपके अकाउंट नंबर के साथ, बिना कंपनी आईडी प्रूफ, बिना अथॉरिटी लेटर और बिना एड्रेस प्रूफ कोई व्यक्ति आपके घर में इंटर नहीं कर सकता है। ये ताकत आप में होनी चाहिए, आपकी आंखों में होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई 6 फुट आ गया। मैं क्या कह रहा हूं, कई 3 फुट के लोगों की आंखों में वो केफ होता है ना, किसी की मजाल नहीं होती है कि उसको एक शब्द बोल दे। ये ध्यान रखिएगा। एक दबाव आपके हमेशा रहेगा कि एक ईएमआई जमा करा दो, मार्च में हम आपका लोन का सेटलमेंट करा देंगे। अरे भाई, एक ईएमआई क्यों जमा कराऊं? सेटलमेंट का लाभ तो अब मिलता है जब मैं डिफॉल्टर हूं। अब मैं डिफॉल्टर से बाहर निकल गया तो तुम मुझे लाभ कैसे दोगे भाई? यहां पर भी आपको सावधान रहना है। पुलिस वकील की धमकी बेमतलब की, कहीं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई चिंता आपको करनी नहीं है। इस मैटर के अंदर आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे या सेक्शन 25 के नोटिस आएंगे, उससे इनको कुछ भी हासिल नहीं होना है, लेकिन आर्बिट्रेशन के नोटिस का आपको जवाब देना है। ये लापरवाही नहीं करनी है। मतलब कि पूरा एक मेन्यू चार्ट होगा इस समय। और बात रही गिरफ्तारी की, आपको डराया जाएगा कि पुलिस आपके घर पे आएगी, गिरफ्तार कर लेगी। तो मामला है केवल सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 का यदि आपको नोटिस ही आया है, यदि आपको कोर्ट का समन ही आया है या बेलेबल वारंट ही आया है, ऐसी स्थिति में कोई पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस बात को मान के चलना कि कोई गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी।
इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सेक्शन 25 के मैटर में यदि कोई गिरफ्तारी होती भी है ना, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट या स्टैंडिंग वारंट का होना कंपलसरी होता है। और मार्च के अंदर तो मैं कहूं कि सारे के सारे विभाग भी अपनी क्लोजिंग में लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पुलिस अपनी स्टैंडिंग वारंट की क्लोजिंग करेगी, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो साथियों, ये पूरा चार्ट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये पूरा चार्ट है, जिस चार्ट के अनुसार आपको हैरान परेशान करने का काम किया जाएगा। लेकिन आपको भी अपना चार्ट बना लेना है। आपको चार्ट क्या बनाना है? यदि रिकवरी एजेंट आते हैं तो आपको इंटीमेशन लेटर के साथ तैयार रहना है। इससे पहले कि वो आपको नोटिस दें, आप उनको प्रायर नोटिस दीजिए। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब दीजिए। यदि सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब बहुत ही टेक्निकल आधार पे होता है, बहुत ही टेक्निकल आधार पे होता है। तो सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब कैसे दें? ईसीएस मैंडेट के मैटर में क्या करें? सेक्शन 25 के केस फाइल होने पर उसको लीड कैसे करें? लगातार ईसीएस हिट होने पर उसको रोके कैसे? सेक्शन 25 के केस को किस तरीके से मैनेज करें? वर्ड दूसरा नहीं यूज करना चाहूंगा कि उन मामलों में आपका सेटलमेंट पहले हो और सेक्शन 25 का आप तक वारंट भी नहीं पहुंचे। इन तमाम बातों के लिए बने रहिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। और मेंबरशिप पर साथियों, मैं दावा करता हूं हर रोज संभव नहीं है, पर सप्ताह में 1 या 2 वीडियो मेंबरशिप पर ऐसे बनेंगे जो यकीन मान के चलना कि आपके लोन सेटलमेंट को न्यूनतम से न्यूनतम रेशो पर लेके आ जाएंगे। तो साथियों, यही कहूंगा कि यदि आप हमारे रेगुलर वॉचर हैं, यदि आप चाहते हैं हमारे हर कंटेंट को जानना, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यदि आपको ऐसा लग गया कि नहीं, धोखा हो गया, सिर्फ 2-3 महीने देखिए, अगर आपको ऐसा लग गया धोखा हो गया, तो मेंबरशिप पर जो भी आपके चार्जेस लग रहे हैं ना, उसका दुगुना रिटर्न करने का आपको वादा करता हूं मैं। क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट, 17 टाइप के नोटिस हम लाएंगे अपने मेंबरशिप चैनल पर। और कुछ ऐसी बातें होती है जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाती है, और लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर उन बातों को किया जाना जरूरी है, लेकिन अगर उनको सार्वजनिक मंच पे किया जाए तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। वह तमाम कंटेंट्स हम लेकर आएंगे मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ही करें, बाकी बात जब भी आप बात करना चाहें कॉल बुकिंग के दौरान, यदि आपका नंबर सेव है तो बाकायदा आप शाम को 6 बजे बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूं जो दिन में फोन कर रहे हैं, तो फिर आपको मुझसे शिकायत रहेगी, दिन में बात नहीं हो पाएगी। पहले कह रहा हूं, कोई अगर ये सोचता है ना कि दिन में मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगा, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हमारा काम शाम 6 से 10 बजे के बीच में, पूरी कोशिश कि आपको एक बेहतर जानकारी दे पाऊं। साथियों, संडे लाइव 8 बजे सेक्शन 25 के मैटर में वीडियो बनेगा। सेक्शन 25 से जुड़े आपके तमाम सवाल जो है इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं माफी चाहूंगा, फेसबुक नहीं देख पाऊंगा, भले ही फेसबुक पे वीडियो हुई है। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको मिलेगा, प्रॉपर रिप्लाई, हर सवाल का जवाब, और वो भी खुलेआम सवाल पूछिए। यानी कि मैं कह दूं कि हो सकता है कि लाइव के दौरान ढेरों फोन आते हैं, आपका फोन नहीं लग पाए, लेकिन यदि कमेंट्स में यदि आपने कोई सवाल किया है तो ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी का कमिटमेंट है आपके साथ कि उस जवाब, पहले जब शुरुआत करेंगे ना, आपके तमाम सवालों के जवाब आएंगे। लेकिन मैटर ऑफ सेक्शन 25 ईएमआई बाउंसिंग केस के बारे में कह रहा हूं, उससे संबंधित जो भी आपका सवाल है आप पोस्ट करें, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और जो साथी अक्षम है कॉल बुकिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, मैं कहूंगा कि हमारा चैनल पूरा विजिट करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें। हर सवाल को कभी भी आपको किसी और से लीगल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं ना, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, ताकि आपके कमेंट से हमें हौसला देते हैं कि हम आपके लिए क्या बेहतर कर पाते हैं। साथियों, ये 60 दिन अगर आपने अच्छा मैनेज कर लिया ना, तनावों से मुक्त होंगे आप, ये वादा है हमारा। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय मेवाड़।